हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, तो उसमें ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और अपना आकलन करिए कि आपका स्कोर कितना आया है और आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है और आपको कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5 में। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ये है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। उसके तहत भारत में कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, आपको बताना है ये कब हुई थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश होते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 हो जाएगा इसका सही आंसर। मतलब कि टोटल होते थे 8, एक होता था मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है ऑप्शन सी, संसद के पास। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसमें ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है कि कोई नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर सभी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता जो होनी चाहिए वो किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, ये योग्यता होनी चाहिए पहली। या फिर किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, फिर वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। इतनी योग्यताएं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति करता है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति करता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कार्यवाहक न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ये प्रेरित है ऑप्शन डी, फ्रांस से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये है ऑप्शन डी, सभी। कौन कौन सा है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में है और जनपद और सत्र न्यायालय में है। मतलब जो एडहॉक न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में इनकी नियुक्ति हो सकती है और इनकी नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं माफ़ी चाहूँगी कि आज के इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन नहीं ला पाई हूँ, लेकिन अगले वीडियो से ये पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ होगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 17 का आंसर है डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65 वर्ष और हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। 21वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 65 साल है ही नहीं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणों के आधार पर हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या फिर कदाचार या फिर असमर्थता। ये सब दोनों अगर होगा तो इनको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनका काम कौन करेगा? तब उनका काम करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं ये वकालत? 30 का है ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? इसका आंसर है सही ऑप्शन सी, संसद। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो ये निरीक्षण करेगा ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय की। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र है भारत में न्यायपालिका। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण का बात कहा गया है। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। तो इसका स्वरूप है ऑप्शन बी, एकीकृत। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ये उसका किस तरह का अधिकार है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये उसका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो ये लेगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद है ऑप्शन सी, 143 के तहत। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है ऑप्शन ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी,
कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए में है। केंद्र राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रारंभिक। ये उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लक्षित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये प्रलेख सर्वोच्च न्यायालय नहीं जारी करता है, बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, प्रतिषेध भी कर सकते हैं और परमादेश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्चतम या उच्च न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा रिट। नेक्स्ट, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। फिर है हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ठीक है, तो ये थे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। इसका भाग 2 मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी आप सबों के सामने। आप लोग इस एमसीक्यू को ज़रूर सॉल्व कीजिए और मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।